हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस से को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कि क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टर में से फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो जो कंडक्टर है उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो उस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो ये जो अपोजिशन होता है फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस जो है हमारा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग समझते हैं आप। लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, देन रेजिस्टेंस विल बी लार्जर। और साथ में एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस चीज़ को हम जल्दी से समझेंगे कि अगर लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा है तो डिस्टेंस यहाँ पर चार्ज को ज़्यादा ट्रेवल करना है, तो ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को पहुँचने में ज़्यादा अपोजिशन जो है वो देखने को मिलेगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। बट अगर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला रास्ता जो है ये क्या है, ये थोड़ा तंग है, और ये वाला रास्ता क्या है, थोड़ा वाइड है। तो इस पाथ पे आप इजीली जो है इसको क्रॉस कर लोगे। लेकिन ये क्या है, थोड़ा टाइट है ये वाला, इसलिए यहाँ पर आपको इसको ट्रेवल करने में जो है, बीच में क्राउड होगा, उसको भीड़ को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप इजीली मूव कर सकते हो। तो सिमिलरली चार्जेस के लिए भी ये बात अप्लाई होती है कि जैसे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्ज इजी होता है। दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज इजी है, दैट मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। तो इन दोनों बातों को हम यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ अब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये आ जाएगा फिर R इक्वल टू L अपॉन A। सो यहाँ पर जो रो हमने, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया हमने, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम याद रखेंगे कि इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। नाउ अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, उस सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो कितना आ जाएगा, R इक्वल टू रो। रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और R है रेजिस्टेंस। दैट मीन रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस कंडक्टर का कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन हमने ऊपर देखी, और इसमें हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया यहाँ पर। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर।
तो ऊपर वाली इक्वेशन से आर, जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सो यहाँ पर इस रजिस्टिविटी को मैंने लेफ्ट साइड में ले गया तो 1/रो और 1/आर, आर और रो को हमने इंटरचेंज किया अक्रॉस द इक्वेशन। तो यहाँ पर 1/रो जो है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी जो है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। डन। अब हम ये जो 1/रो, जिसको कि हमने कहा कि हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कापा से। सो ये कंडक्टिविटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली हम इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो 1/r यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, 1/r आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर हो गई, जी कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए। अब यहाँ पर अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैसे कि हमने ऊपर वाले केस में किया, 1 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, उस सिचुएशन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारी किसके बराबर आ जाएगी, कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है, कंडक्टेंस होता है ईज, कि जितनी आसानी से करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, वो उसका कंडक्टेंस होती है। सो अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पे आएंगे हम। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, ये देखिए पापा किसके बराबर है, जी के बराबर। जी क्या है, कंडक्टेंस के बराबर। कब, जब आपका कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। So conductivity may be defined as the conductance of a solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 square centimeter। ठीक है। अब हम केमिस्ट्री के अंदर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। हमने किसके साथ डील करना है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे माइंड में आना चाहिए कि सॉल्यूशन की लेंथ से, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन का लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करेंगे। तो देखते हैं, देखो आपने वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी है। वॉल्यूम किसी कंडक्टर का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। सो लेंथ एल है मान लो किसी कंडक्टर की, और ये जो ब्रेड्थ है ये भी क्या है, लेंथ ही है। हाइट क्या है, ये भी एक लेंथ ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता है कि अगर टू लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें हम, तो वो आ जाता है एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हुआ, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें, लेंथ इंटू एरिया या एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम को। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा एक कंडक्टर जिसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो देखिए ऐसे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर इंटू 1, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी।
बोलने का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन जिसके साथ हम ज़्यादा कंसर्न होंगे कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसके अंदर कितने आयंस हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जितने भी आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में होंगे, उन कंडक्टेंस की वजह से जो उन आयंस जितने भी आयंस होंगे, उन आयंस की वजह से जो भी इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, दैट इज रेफर टू एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपली कंडक्टिविटी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।